कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग के तत्वावधान में एक महत्वपूर्ण तैयारी बैठक का आयोजन धनबाद परिषदन में किया गया। ये बैठक आगामी 25 जुलाई को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित होने वाले भागीदारी न्याय सम्मेलन और 2 अगस्त को रांची राजभवन के समक्ष प्रस्तावित धरना प्रदर्शन कार्यक्रम की सफलता को लेकर आयोजित की गई थी। बैठक की अध्यक्षता धनबाद जिला ओबीसी विभाग के अध्यक्ष आसिफ रजा साहब ने की और संचालन प्रदेश डेलीगेट मनोज यादव द्वारा किया गया। धन्यवाद ज्ञापन जहीर अंसारी ने दिया। इस अवसर पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मंत्री जलेश्वर महतो ने कहा, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। उन्होंने सभी ओबीसी नेताओं से इन कार्यक्रमों में भारी संख्या में पहुंचने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ओबीसी समाज को उनका सम्मान दिलाने और 27% आरक्षण की मांग को लेकर अंतिम दम तक संघर्ष करती रहेगी। प्रदेश महासचिव मदन महतो और प्रवक्ता शमशेर आलम ने भी केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि झारखंड में ओबीसी को 27% आरक्षण देने में केंद्र लगातार टालमटोल कर रही है, जिससे ओबीसी समाज सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ रहा है। धनबाद जिला कांग्रेस ओबीसी विभाग के अध्यक्ष आसिफ रजा साहब ने दोहराया कि जब तक ओबीसी को उनका हक नहीं मिलेगा तब तक संघर्ष जारी रहेगा। सभा में सैकड़ों ओबीसी नेताओं की भागीदारी ने ये संदेश साफ कर दिया, अब आरक्षण के लिए आर पार की लड़ाई होगी। देखिए, बैठक का जो उद्देश्य है, राहुल गांधी हमारे जो नेता हैं, उन्होंने जो ऐलान किया है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, लेकिन यह बात राहुल गांधी तक ही सीमित रह गया और इस बात को ओबीसी के लोग, एससी के लोग, एसटी के लोग और माइनॉरिटी के लोग भली भांति समझ पा रहे हैं कि आज भी ओबीसी के साथ में साजिश हो रहा है और इस साजिश को नाकाम करने के लिए ओबीसी के लोगों को आगे आना पड़ेगा, एससी के लोगों को आगे आना पड़ेगा, एसटी के लोगों को आगे आना पड़ेगा और माइनॉरिटी के लोगों को आगे आना पड़ेगा। मूल तो आबादी नहीं का है और इसको सचमुच में उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, नहीं है। और अभी का जो वर्तमान जो हालात है, एक प्रयास है राहुल गांधी का कि जो समाज उपेक्षित हैं, जो शोषित हैं, ऐसे समाज को समाज के मुख्य धार से जोड़ना है, उसको उनका अधिकार मिलना चाहिए। यह राहुल गांधी का, चाहे वो हमारे माटीगढ़ा के मीटिंग में बोले, चाहे धनबाद आए तो उस समय भी बोले, वो बार बार वो बोल रहे हैं। दिल्ली में जब कभी पीसी होता है तो बराबर इस बात को रखते हैं कि इसके बगैर समाज में संतुलन नहीं हो सकता है। समाज में संतुलन तभी होगा जब इन वर्गों को समाज के मुख्यधारा से जोड़ा जाएगा। अभी फिलहाल जो कार्यक्रम हमारा है, 25 तारीख को तालकोटरा मैदान में देश के प्रमुख जो लीडर हैं ओबीसी के, उनको बुलाया गया है। तो जो जा सकेंगे जाएंगे और बहुत लोग जा रहे हैं देश से। पिछले बार 14 तारीख को जब कार्यक्रम हुई थी तो करीब 5000 लोग जुटे थे शॉर्ट नोटिस में। इस बार लग रहा है कि ज्यादा जुटेगा लोग। और अगला जो कार्यक्रम है, जो तैयारी हो रही है, रामलीला मैदान में एक विशाल रैली ओबीसी के माध्यम से होगा। तो समझिए उसकी तैयारी भी यहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं। और 2 तारीख को, 2 अगस्त को हमारा राजभवन में घेराव है। यह अपनी शक्ति को दिखाने का एक प्रयास है रांची में। तो ये कार्यक्रम का हम लोग प्रचार भी कर रहे हैं और लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। और इसमें बहुत सारे मतलब जाति के लोग हैं, सभी के बीच में संवाद हम लोग पास करने का प्रयास कर रहे हैं कि सबको जुटना पड़ेगा। बगैर जुटे आपको अधिकार नहीं मिलेगा। सबको जागना पड़ेगा, तभी आपको आपका अधिकार मिलेगा। निकाय चुनाव सामने नजदीक है। निकाय चुनाव आएगा, वो लड़ेंगे।
भागीदारी। नहीं, वो भागीदारी तो निश्चित तौर पर होना चाहिए। जब राहुल गांधी कह दिए कि जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना भागीदारी मिलना चाहिए, तो ये तो लड़ने के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं ना। क्या कुछ बातें बोलिए। आज का ये बैठक मुख्य ये है, हम लोग को 25 तारीख को दिल्ली में ताल कटोरा स्टेडियम में हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में झारखंड से लेके चलना और धनबाद से भी हम लोग लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं। और जो उसमें नहीं जा पा रहे हैं वो 2 तारीख को राजभवन में जो 27% का आरक्षण का जो हम लोग का मांग है उसके घेराव में हम लोग और ज़्यादा से ज़्यादा धनबाद से हम तादाद लेके चलेंगे। और बाकी का जो बात था मुख्य सब हमारे नेता जी बता चुके हैं। जय श्री राम।